हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इससे पहले एक वीडियो और अपलोड हो चुके हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। और मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि अभी एग्ज़ाम का 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। उसमें आपका सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज आपको उपलब्ध कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 किसके बराबर होगा। तो ये देखिए, एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/4 बाई 1 माइनस 1/2 गुने 1/4। यहाँ पर होगा tan इनवर्स 2 4 का एलसीएम कितना होगा 4। यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 माइनस 1/8। अब देख सकते हैं, अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 3/4 होगा और यहाँ 8 में से घटाएंगे तो 7/8 होगा ना। अब देख सकते हैं आगे क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स 3/4 और इधर हो जाएगा आपका 8/7। इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ देखिए 4 दूना 8, तो क्या आंसर आने वाला है, तो tan इनवर्स ऊपर में हो जाएगा 3 दूना 6, 6/7। तो इस तरह से आपने देखा इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर होगा। अब हम लोग जो है सो आगे की ओर बढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है। अब 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा गया है साइन इनवर्स साइन 7π/6 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, वो -π/2 और π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो अप्रोच लगाएंगे वो इस तरह का अप्रोच लगाएंगे। देखिए साइन, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/6 तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस लग जाएंगे, है ना। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर π/6 होगा। अब साइन इनवर्स से साइन जैसे कैंसिल करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, -π/6, जो कि उसके जो रेंज है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो रेंज क्या होता है आप जानते ही साइन इनवर्स x का, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है। इसके बीच में तो है ही, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 18 नंबर। 18 नंबर जो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट फार्मूला है 2 tan इनवर्स x बराबर, इसमें से 4 गो कौन एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू की बात अगर किया जाए तो होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², ये भी सही है। ये भी आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये भी सही है। अगर इसी में cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x² होता तो ये भी सही माना जाता। तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर वाला जो देख रहे हैं यही दिया गया है ना, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इनमें से भी अगर होता तो ई भी आप ले सकते थे, ई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या कह रहा है आपका, साइन इनवर्स साइन 2π/3, यानी लगभग आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन था वही 19 नंबर उसी तरह का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। तो अब यहाँ पर देखना ये है ई 120 डिग्री होगा। जब इसको आप तोड़ेंगे π/3 को जो है 60, 7 दूना 120, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह से अप्रोच लगाइए साइन। अब यहाँ क्या करना होगा,
पाई में से पाई/3 घटाना होगा, ये 3 लिखा हुआ है। और हम जानते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है प्लस साइन थीटा होता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा साइन पाई/3 होगा। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो क्या होगा रिजल्ट, पाई/3। और पाई/3 क्या है, -पाई/2 और पाई/2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला बात, एनसीईआरटी में जो दिया गया है तो ई नहीं है यहाँ पर, इसको सबसे पहले हटा दीजिए। जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरे पास अभी तो किताब अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आपको पेज नंबर भी बता देते। अभी साइन इनवर्स 1 - x 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई/2। अब इसको अगर डिटेल से बनाने से अच्छा है वैल्यू पुट करके बनाइए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जीरो पुट करके देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पर जीरो पुट करेंगे इस जगह पर तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स कितना 0। और एक किसका वैल्यू होता है साइन में, तो 90 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन इनवर्स साइन पाई/2 ये तो हो जाएगा आपका 0। बात समझ रहे हैं। तो साइन से साइन कटेगा तो यानी कि पाई/2 जो इसको वेरीफाई कर रहा है। तो पहला तो ये बात क्लियर हो गया कि पाई/2 होगा, सॉरी 0 तो होगा ही। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या 1/2 भी इसमें दिया गया है, क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए जैसे आप 1/2 यहाँ पर डालेंगे, 1/2 जैसे ही आप डालिएगा तो यहाँ क्या होगा, साइन इनवर्स 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 -2 साइन इनवर्स कितना 1/2। अब 1/2 की अगर बात किया जाए तो ये किसका वैल्यू होता है साइन में, तो 30 डिग्री का। तो इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहे तो पाई/6 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 गुने यहाँ पर भी क्या है, ये एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा पाई/6। कहीं से भी आपको पाई/2 नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये तो है नहीं आपको, ठीक ना। तो देखिए ये 2 तिया 6 यानी कि 30 डिग्री में से 60 डिग्री घटाइएगा तो -पाई/6 आएगा, जबकि आपका यहाँ पर दिया गया है पाई/2। इसलिए मोर एप्रोप्रिएट इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 21 नंबर। 21 नंबर में देखेंगे क्या है, tan इनवर्स √3 और sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 की अगर बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका पाई/3 हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है। अब यहाँ sec इनवर्स -2 की अगर बात करें तो देखिए अगर sec इनवर्स अगर -x है तो इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स x। तब यहाँ पर -2 दिया गया है, अगर यहाँ -2 दी गई है तो क्या होगा जी, यहाँ पर आप लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब इस sec 2 किसका मान होगा, क्योंकि देखिए cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका मतलब sec 60 का वैल्यू 2 होगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो पाई माइनस कितना हो जाएगा, ये पाई/3 पाई में तो पाई -3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ आप माइनस का लगाइए चिन्ह और यहाँ कितना लेंगे, पाई माइनस पाई/3। यहाँ बात समझ में आया आप लोगों को। देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगा, sec इनवर्स 2 है, ये sec इनवर्स 2 है तो ये पाई/3 हो गया। तो आप जो है ना इस sec -2 के जगह पर आप इतना लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा, पाई/3 माइनस पाई, ये हो जाएगा आपका प्लस पाई/3। अब पाई/3 और पाई/3 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया आपका 60 60 120। ये कितना है, ये आपका दिया हुआ है 180। इसका मतलब क्या है कि 120 में से जब 180 घटाइएगा तो कितना आएगा, -60। या इसको एलसीएम लेकर करिएगा तो आपको -पाई/3 मिलेगा, क्योंकि -60 का मतलब -पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया गया है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए मेरा है 22 नंबर। sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x यहाँ पर लिखा गया है और इसका वैल्यू होता है कितना,
π/2 मतलब 90 डिग्री। और तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताइए, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। देख रहे हैं यहाँ पर। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 23 में देखेंगे 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ध्यान देना ये है कि tan इनवर्स के फॉर्म में अगर हम ले जाना चाहे तो 2 tan इनवर्स x बराबर जस्ट हमने जिक्र किया था कुछ क्वेश्चन के पहले कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे, बात समझ रहे हैं। तो ब्रेक जब करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 2x यानी कि 2 गुने 1/3 बट्टा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। पहले हम लोग इसको तोड़ लेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स 2/3। पहले इसका हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना 1/9, तो यहाँ 9 में से घटाएंगे तो क्या होगा 8/9। देख रहे हैं। अब यहाँ हम लोग इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो tan इनवर्स 2/3 इंटू हो जाएगा 9/8, तो 3 तिया 9, 2 चौका 8, मतलब ऊपर में हो गया आपका tan इनवर्स कितना 3/4 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, tan इनवर्स 3/4 आ गया, सिर्फ इसका वैल्यू। अब याद रखिएगा tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स 3/4 हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7 है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसके फार्मूला पर बैठाएंगे। कौन से फार्मूला पर, तो वही tan इनवर्स x प्लस वाई वाले फार्मूला पर। तो यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4 जोड़ 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 गुने 1/7 हो गया। अब 7/4 का लघुत्तम कितना होगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे अब tan इनवर्स ऊपर में हो गया आपका 28, तो 7 या 21 प्लस 7 चौका 28 मतलब 4 एकम 4 बट्टे 7। ये देखिए 7 चौका 28, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4 है। 7 चौका 28 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 25/28। मतलब ओवरऑल मुझे पता चला ऊपर में भी 25 देखिए यहाँ पर भी 25/28 हो जाएगा, यानी कि 21/25, तो 25/28 25/28 यानी कि कट करके हो जाएगा 1। और 1 जैसे ही होगा तो इसका रिजल्ट आप जान ही रहे हैं कितना होगा π/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 24, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। अब √3/2 की अगर बात हो रही है तो आप भली भांति ये जान रहे हैं ये किसका वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू होता है आपका 60 डिग्री का, यानी कि π/3। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, π/3 इज़ द करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए डायरेक्ट फार्मूला है आपका 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखना होगा कि यह cos इनवर्स 4/5 दिया गया है, तो इसको आप क्या करें tan के फॉर्म में ले जाइए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि यह b/h होता है, यानी कि 4e है, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पाइथागोरस ट्रिक का अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर 3 होगा। तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर क्या लेने वाले हम लोग, tan इनवर्स कितना 3/4, यहाँ पर तो आपको 2/3 है, याद रखेंगे। तो अब हम लोग फार्मूला में बैठाएंगे। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। अब tan इनवर्स 3/4, तो यानी कि 3/4 प्लस कितना होगा 2/3 बाई हो जाएगा 1 माइनस 3/4 गुने 2/3। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ें। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखना होगा, इसका कैलकुलेशन करना है। 4 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12 यानी कि 3 तिया 9, 3 चौका 12 मतलब 4 दूनी 8। अब देखिए ये 4 तिया 12, 12 में से 6 घटेगा, देखिए
यानी कि हम लोग क्या लेंगे, 4 या 12 में से 6 घटाएंगे तो 6/12। हालांकि मैंने यहाँ पर काटा नहीं इसलिए क्योंकि 12 से 12 उड़ाने में आपको सुविधा होगा। तो tan इनवर्स कितना हो गया, ऊपर में हो गया आपका 17 और नीचा में हो गया 6, यानी कि देख रहे हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो tan इनवर्स 17/6 आ गया, पीछे tan भी लगा हुआ है, तो tan लगा हुआ है इसका मतलब 17/6 आंसर होगा। अगर ई नहीं रहता तब आंसर रहता tan इनवर्स 17/6, लेकिन यहाँ पर tan लगा हुआ था इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, 17/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताना है। tan इनवर्स -√3 की बात अगर होती है तो हम लोग जानते हैं कि यह 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है और एक फार्मूला होता है कि tan इनवर्स -x बराबर होता है -tan इनवर्स x। तो इसी आधार पर अगर सोचेंगे अगर हम लोग तो क्या होगा, -tan इनवर्स, tan कितना π/6 हो जाएगा और tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो क्या लिखिएगा π/6, लेकिन पीछे माइनस लगा हुआ है इसलिए -π/6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप आगे की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये डायरेक्ट होता है π/2, इसलिए इसमें टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन बढ़े, अब 29 की ओर। 29 में क्या है, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1/3। अब फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूले पर तोड़ेंगे। ये फार्मूला बहुत उपयोगी, देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आप इसी फार्मूले पर बेस्ड ऑन हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 + 1/3 और 1 - 1/3, इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिखेंगे। अब तो 3 एकम 3, यानी कि ऊपर हो गया आपका 4/3। यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 2/3। अब ये 3 से 3 खत्म और 2 दूना 4, यानी कि क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हैं, यानी कि ऊपर में कितना आया, ऊपर में आ गया आपका tan इनवर्स 4/2। तो जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा गया है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होगा। तो हम बखूबी जानते हैं कि कॉस इनवर्स फिर से -x जो होता है वो क्या होता है, π - कॉस इनवर्स x होता है। बात समझ रहे हैं। तो जिस आधार पर अब हम सोचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, π - कॉस इनवर्स 1/√2 लीजिएगा। अब 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, π/4। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है। तो स्पष्ट हो गया कि हम लोग π - π/4 करने वाले हैं। तो 4π में से अगर π घटा लेंगे तो क्या होगा, 3π/4, 3π/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।